सोचो, जब पूरी दुनिया बोले इसका करियर खत्म है, ये अब जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, इसका टाइम गया, और वही इंसान कुछ साल बाद आए और आते ही सिस्टम हिला दे। बॉलीवुड सिर्फ ग्लैमर की कहानी नहीं है, ये कम बैक की जंग है, गिर के उठने की और सबको गलत साबित करने की। आज की वीडियो उन लोगों पर है जो एक वक्त गायब हो गए थे, जिनकी जिंदगी पर ताले लग चुके थे, लेकिन फिर वापस आए, और ऐसे आए कि इंडस्ट्री के माहौल को ही बदल दिया। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे ही टॉप 10 एक्ट्रेस के कमबैक की, जिन्होंने उनका मजाक उड़ाने वाले की बोलती बंद कर दी। अब वो ही उन्हें लेजेंड बोल रहे हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नंबर 1 पर आते हैं अक्षय खन्ना, साइलेंट किलर कमबैक। अक्षय खन्ना एक ऐसा एक्टर जो कभी शोर नहीं मचाता, लेकिन जब बोलता है तो सीधा दिमाग के अंदर घुस जाता है। मैं मुंबई जाना चाहता हूँ भाई, मुझे जाने दीजिए ना। दिल चाहता है और बॉर्डर फिल्म के बाद लोगों को लगा ये बंदा सुपरस्टार बनेगा, लेकिन फिर क्या हुआ? फिल्म फ्लॉप, पब्लिक मेमोरी से गायब, न्यू जनरेशन ने पहचाना ही नहीं, इंडस्ट्री ने ऑलमोस्ट लिख दिया अक्षय खन्ना फिनिश्ड। लेकिन अक्षय खन्ना ने एक्टिंग छोड़ी नहीं, बस वेट किया सही वक्त का, और फिर आई फिल्म सेक्शन 375। ना आइटम सॉन्ग, ना हीरो एंट्री, सिर्फ खतरनाक एक्टिंग। उसके बाद दृश्यम 2 और पब्लिक बोली भाई ये बंदा तो अलग ही लीग का है। और फाइनल कमबैक धुरंधर से ऐसा हुआ कि मेन हीरो की बोलती बंद हो गई, और जो लोग उनको फिनिश्ड लिख रहे थे वो आज बोल रहे हैं धुरंधर मूवी तो सिर्फ अक्षय खन्ना की है। लेसन, जो लोग शांत रहते हैं वो कभी खत्म नहीं होते, वो टाइम आने पर फाड़ देते हैं। नंबर 2 सनी देओल, 20 साल बाद तूफान, 2001 गदर और उसके बाद साइलेंस। सनी देओल का नाम था, लेकिन कोई भी मूवी चल नहीं रही थी, लोग उनका मजाक उड़ाने लगे, ये पुराने टाइम का हीरो है, इसका जमाना गया। और फिर 2023 में आई गदर 2, 20 साल बाद सेम कैरेक्टर, सेम हैंड पंप, लेकिन असल 100 गुना ज्यादा। करोड़ों की बरसात, सिंगल स्क्रीन में आई सुनामी, और इसके बाद जाट फिल्म में भी सनी देओल की एक्टिंग ने न्यू जनरेशन को भी अपना दीवाना बना दिया। सनी देओल ने एक बात क्लियर कर दी, हीरो ओल्ड नहीं होता, बस स्क्रिप्ट लेट मिलती है। अगर यहाँ के लोगों को दोबारा मौका मिले ना हिंदुस्तान में बसने का, तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। नंबर 3 बॉबी देओल, फ्रॉम जोक टू किंग। एक टाइम था जब बॉबी देओल का नाम सिर्फ मीम्स के लिए यूज होता था। फ्लॉप्स, करियर ओवरटेक्स, लोग बोलते इसको काम कौन देगा, और फिर आया आश्रम, ना हीरो ना चॉकलेट बॉय, सीधा डेंजरस बाबा, और उसके बाद एनिमल। सिर्फ स्क्रीन पर खड़े होते ही और पब्लिक का रिएक्शन होता है भाई ये बॉबी देओल है, ये कमबैक नहीं था, ये रीबर्थ था। नंबर 4 संजय दत्त, मुन्ना भाई के बाद उनकी लगभग सभी फिल्म फ्लॉप होने लगी, और फिर जेल, 5 साल की जेल के बाद लोग कहने लगे अब सब संजय दत्त को भूल जाएंगे, ये कभी वैसा कारनामा नहीं कर पाएंगे। संजय दत्त की लाइफ किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं रही। मुन्ना भाई MBBS से उनका डूबा हुआ करियर उठा, लेकिन फिर जेल, लेकिन जेल से आते ही उन्होंने की अग्निपथ और बन गए सीधा कांचा चीना, ना हीरो न विलन, सीधा खौफ। उसके बाद KGF 2 और संजय दत्त वापस शेर बन गया। नंबर 5 तब्बू, एक्टिंग की यूनिवर्सिटी। तब्बू कभी रेस में थी ही नहीं, वो अपना अलग ट्रैक बनाती है, कमर्शियल सिनेमा से गायब। लोग बोले अब इसको कौन देखेगा, और फिर आई हैदर, और उसके बाद अंधाधुन। पब्लिक बोली इसे कहते हैं एक्टिंग। तब्बू का कमबैक नहीं था, वो रिमाइंडर था, टैलेंट कभी आउटडेटेड नहीं होता। नंबर 6 अमिताभ बच्चन, जीरो से लेजेंड तक, फिर जीरो, फिर लेजेंड। आज अगर कोई बच्चन का नाम लेता है तो लोग सिर्फ एक चीज बोलते हैं, लेजेंड। लेकिन सच ये है भाई, 90 के एंड तक अमिताभ बच्चन का करियर ऑलमोस्ट खुद के बोझ में ही दब चुका था। लगातार फ्लॉप्स, ABCL कंपनी का लॉस, करोड़ों का कर्जा,
घर बिकने की नौबत, बेटे की एंगेजमेंट तक टूट गई थी। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन देखकर इंडस्ट्री के लोग बोलने लगे, अब बच्चन दौर खत्म। और फिर आया कौन बनेगा करोड़पति। एक कुर्सी, एक आवाज और एक लाइन, लॉक किया जाए। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करता हूं और शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। बस वही से हिस्ट्री बदल गई। उसके बाद सूर्यवंशम, कैरेक्टर रोल्स, रिस्पेक्ट और कमबैक। अमिताभ बच्चन ने प्रूव कर दिया एज प्रॉब्लम नहीं होती, ईगो प्रॉब्लम होती है। नंबर 7, शाहिद कपूर। जब वी मेट के बाद गिरावट, फिर धमाका। जब वी मेट के बाद शाहिद कपूर सुपरस्टार लग रहा था, लेकिन फिर क्या हुआ? लगातार फ्लॉप्स, कंफ्यूज्ड रोल्स, इमेज प्रॉब्लम। लोग बोलने लगे चॉकलेट बॉय से आगे नहीं बढ़ पाएगा। और फिर शाहिद ने रिस्क लिया। हैदर, न हीरो, न सॉन्ग, न स्टाइल, सिर्फ पागलपन और एक्टिंग। उसके बाद उड़ता पंजाब और कबीर सिंह। चाहे लोग पसंद करे या ना करे, लेकिन एक बात क्लियर हो गई, शाहिद कपूर वापिस आ चुका था और जोर से। लेसन, इमेज तोड़ने से डरोगे तो कभी कमबैक नहीं कर पाओगे। नंबर 8, नीना गुप्ता। नीना गुप्ता एक टाइम पर सिर्फ स्पोर्टिंग रोल्स तक सीमित रह गई थी। एज के साथ रोल्स कम, फोन बजना बंद, इंडस्ट्री ने इग्नोर करना शुरू कर दिया। और फिर बधाई हो, एक माँ का रोल, लेकिन ऐसा जो पूरी फिल्म खा जाए। अवार्ड्स, रिस्पेक्ट, ऑफर्स। नीना गुप्ता ने एक लाइन में सबको जवाब दिया, टैलेंट कभी एक्सपायर नहीं होता। आज हर तीसरी मूवी में नीना गुप्ता देखने को मिल जाएगी। नंबर 9, रजत बेदी। विलन से गायब और फिर जिंदगी का कमबैक। एक वक्त था, कभी वही रजत बेदी जिनकी एंट्री से हीरो भी घबरा जाता था। 90 और 2000 के दशक में अगर स्मार्ट, स्टाइलिश, रिच विलन की बात होती थी तो एक नाम अपने आप जुबान पर आ जाता था, रजत बेदी। रजत बेदी बाकी विलेन से अलग था, न ज्यादा चिल्लाना, न फालतू डायलॉग्स, बस एक कोल्ड लुक, शार्प बॉडी, लैंग्वेज और एटीट्यूड। कोई मिल गया रोहित की साइकिल तोड़ने वाला। रजत बेदी इंटरनेशनल खिलाड़ी, इंडियन, द हीरो, लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई। ऑडियंस उन्हें पसंद करने लगी थी। इंडस्ट्री को लगा ये बंदा लंबी रेस का घोड़ा है, लेकिन यही से कहानी ने पलटा खाया और धीरे धीरे वो गायब हो गए। लेकिन साल 2025 में उन्होंने कमबैक किया, वेब सीरीज बेडास। अब पहचाना? और पूरी वेब सीरीज में छाए रहे। नंबर 10, अमरीश पुरी। विलन जो हीरो से ज्यादा याद रहता है। अमरीश पुरी सिर्फ विलन नहीं था, वो फियर फैक्टर था। करियर में डाउन्स आए, लेकिन करियर के एंडिंग टाइम में उन्होंने ऐसा कमबैक किया था कि लोग सिर्फ अशरफ अली मुर्दाबाद ही बोल रहे थे। फिल्म थी गदर। हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। बस हीरो का सीन हो या ना हो, विलन छा गया। अमरीश पुरी ने दिखाया इम्पैक्ट रोल से होता है, स्क्रीन टाइम से नहीं। नंबर 11, अक्षय कुमार। 14 फ्लॉप्स के बाद का तूफान। ये सेगमेंट ध्यान से सुनना भाई, क्योंकि यहाँ से मोटिवेशन शुरू होती है। अक्षय कुमार के करियर में एक ऐसा फेस आया जहाँ लगातार 14 फिल्म फ्लॉप हुई। 14 भाई, एक आधी नहीं। इंडस्ट्री ने बोला इसका टाइम गया। मीडिया ने लिखा ओवर एक्सपोज्ड एक्टर। और अक्षय ने क्या किया? रोना नहीं, इंटरव्यूज में डरामा नहीं, विक्टिम कार्ड नहीं, बस काम। हेरा फेरी, भूल भुलैया, सिंह इज किंग। और फिर ऐसा दोहराया सुपर हिट्स कि लोग गिन नहीं पाए। लेसन, मेहनत दिखती नहीं, लेकिन रिजल्ट जोर से बोलता है। नंबर 12 पर आते हो आप। तो भाई सबका कमबैक हो गया, तेरा कब होगा? कब तक दूसरों की लाइफ को देखकर जियोगे? 2025 भी गया, अब तो 2026 आने वाला है। तुम वही के वही रहोगे क्या? उठ जा यार, आग लगा दे जमाने में। पड़ोसियों, दोस्तों और रिश्तेदारों को भी दिखा तू क्या चीज है। अपनी एक्स बंदी या बंदे को जलाने का वक्त आ गया। ये वीडियो अपने खास दोस्तों को शेयर कर और फोन बंद कर। एक सिंपल सा टाइम टेबल बना। जो बनना चाहता है आज से शुरू कर दे। यूट्यूबर बनना है तो कमेंट में मुझसे पूछ ले, मिलकर आग लगाएंगे। कोई पेड क्लास नहीं होगी, डायरेक्ट सीखना। अगर इस वीडियो से एक इंसान भी उठ गया तो मैं समझूंगी मेरी वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो गया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना चाहो तो कर देना। उम्मीद करती हूँ आप लोग इस वीडियो में कम से कम 1000 कमेंट्स जरूर करेंगे।
धन्यवाद।